अब ज्यादा सोचो मत। आकाश, कल सुबह तुम जल्दी आ जाना। क्यों, कल कोई खास बात है क्या? हाँ, अपने अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म कल्याणक दिन है। कल मंदिर में पूजन है और पूजन के बाद विशाल शोभा यात्रा निकलेगी। अरे निशंक भाई, तो इसमें मेरा क्या काम है? इसमें काम की क्या बात है, ये तो हमारा कर्तव्य है। हमारे भगवान महावीर का जन्म कल्याणक महोत्सव है और इसमें हमें उत्साह से भाग लेना चाहिए। लेकिन निशंक भाई, मैं पूजन में बहुत बोर हो जाता हूँ और शोभा यात्रा में जाने से क्या फायदा? कितनी भीड़ होती है, सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं, बस चलते रहो, बहुत थकान हो जाती है। वैसे भी कल मुझे बहुत सारे काम हैं, इसलिए मैं नहीं आ सकता। अरे आकाश, तुम कैसी बातें कर रहे हो? ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमें इस जन कल्याणक के कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर प्राप्त हो रहा है। छोड़ो ये सब बेकार की बातें। अच्छा, तुम ये बताओ कि तुम पढ़ाई करके क्या करना चाहते हो? मैं डॉक्टर बनके बहुत सारे रुपए कमाना चाहता हूँ और अपने पिता का नाम रोशन करना चाहता हूँ। क्यों? अरे मेरे पिताजी ने मुझे जन्म दिया है और मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, मेरी पढ़ाई के लिए बहुत रुपए खर्च करते हैं। तुम्हें अपने पिताजी की बहुत महिमा आ रही है ना? ऐसे ही भगवान महावीर हमारे धर्म पिता है। उन्होंने हमें सच्चे धर्म की शिक्षा दी है। तुम डॉक्टर बन जाओगे तो इस जन्म में सुख सुविधाएं भोग पाओगे, लेकिन भगवान महावीर ने हमें अनंत जन्मों तक सुखी होने का मार्ग बताया है, जन्म मरण का अंत करने का मार्ग बताया है। हम पर उनका अनंत उपकार है। कुछ समझ में आया? हाँ, कुछ आ रहा है। तुम डॉक्टर बनने के लिए और पापा का नाम रोशन करने के लिए हर संघर्ष करने के लिए तैयार हो, परंतु जिन धर्म की प्रभावना के लिए जन्म कल्याणक की शोभा यात्रा में जाने के लिए तुम मना कर रहे हो। शोभा यात्रा में इतना खर्च होता है, ये सब ठीक है क्या? हम अपने परिवार में होने वाले विवाह, जन्मदिन आदि में खर्च करते समय कुछ सोचते हैं क्या? पार्टी पिकनिक में कितना रुपया खर्च करते हैं, तब हम खर्च का विचार नहीं करते। तो जिन धर्म की प्रभावना में तो खर्च की बात ही नहीं करनी चाहिए। जिस जन कल्याणक को मनाने के लिए स्वयं स्वधर्म इंद्र आते हैं, कुबेर रत्नों की वर्षा करता है, और तुम खर्च की बात कर रहे हो। सॉरी निशंक भाई, मैं अज्ञानता में ऐसी बातें कर रहा था और मैं इसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। अब आगे ऐसी गलती नहीं करूँगा। मेरे जीवन में जितना हो सकेगा जैन धर्म का पालन करूँगा और प्रचार भी करूँगा। वाह, ये हुई ना बात। तो फिर कल सुबह जल्दी मंदिर पहुँच जाऊँगा। और आप भी आ रहे हैं ना? जय जिनेंद्र।